हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 28 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते मोटिवेशन क्विट्स की तरफ कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अभी हाल ही में CRPF का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 22 जुलाई, बी ऑप्शन 25 जुलाई, सी ऑप्शन 27 जुलाई, डी ऑप्शन 28 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल CRPF का 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया। इसका सी ऑप्शन इज़ द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं जुलाई के अन्य दिवसों के बारे में। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस, अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा का स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि टाटा स्टील के MD एंड CEO कौन बने। अभी हाल में टाटा स्टील और के MD एंड CEO किसे बनाया गया है। ए ऑप्शन राकेश पाल को, बी ऑप्शन राजेश कन्नन को, सी ऑप्शन TV नरेंद्रन को, डी ऑप्शन सतपाल भानु को। तो दोस्तों अभी हाल ही में टाटा स्टील के MD एंड CEO के रूप में TV नरेंद्र को बनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, TV नरेंद्रन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल पास किया है। ए ऑप्शन कतर, बी ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन युगांडा, डी ऑप्शन जापान। तो अभी हाल ही में इजराइल देश की न्यायपालिका ने अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इजराइल। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि एली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में एली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन नॉर्थ कोरिया, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन इथोपिया। तो अभी हाल ही में प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है। ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन वियतनाम, सी ऑप्शन कजाकिस्तान, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंबोडिया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन ए एंड बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा,
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इससे जुड़े पॉइंट के बारे में। अब फीफा की बात आई तो सबसे पहले फीफा की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन होता है। इसी के साथ दोस्तों इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। इसके चेयरमैन गियानी इन्फेनिटो है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो आयोजन है कतर में किया गया था और कतर की राजधानी दोहा है। जो इसका एडिशन था 22वां संस्करण था और इसके विजेता अर्जेंटीना रही है और इसमें उप विजेता फ्रांस रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है। ए ऑप्शन मिशेल ब्लॉक, बी ऑप्शन क्रिस्टेलिना कोच, सी ऑप्शन मिशेल याहो, डी ऑप्शन निकोलस। तो ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर मिशेल ब्लॉक को बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इसका जो मुख्यालय कैनबरा में है जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। ए ऑप्शन राजस्थान ने, बी ऑप्शन गुजरात ने, सी ऑप्शन उड़ीसा ने, डी ऑप्शन कर्नाटक ने। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। अब दोस्तों राजस्थान की बात आई तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ की गवर्नर कलराज मिश्र है। बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो गोडावन है। राष्ट्रीय पशु ऊँट और चिंकारा है और राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो राजस्थान सरकार ने टीचर एंटरप्राइज फॉर एक्सीलेंसी प्रोग्राम की शुरुआत की है और राजस्थान सरकार के द्वारा जनसम्मान वीडियो प्रतियोगिताओं की शुरुआत भी की गई है। दिव्य कला मेला का आयोजन राजस्थान सरकार के जयपुर जिले में किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है। वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। वर्तमान सूचना आयुक्त DB गुप्ता है और वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की गई है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई का बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंबई। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीका देश को तख्ता पलटकर राष्ट्रपति से हटा दिया गया है। हाल ही में किस अफ्रीका देश के राष्ट्रपति को तख्ता पलटकर राष्ट्रपति हटा दिया गया है। ए ऑप्शन युगांडा, बी ऑप्शन केन्या, सी ऑप्शन अंगोला, डी ऑप्शन नाइजर। तो दोस्तों अभी हाल ही में अफ्रीका देश नाइजर के राष्ट्रपति को तख्ता पलटकर हटा दिया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाइजर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किसने शुरू की है। ए ऑप्शन अरुण जेटली, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत की है अमित शाह ने। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास शुरू किया है। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका
देश। इन तीनों देशों ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेरिका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में अडानी समूह के द्वारा भारत के झारखंड राज्य में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झारखंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है और यह किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अब दोस्तों तमिलनाडु की बात आई है तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई है। इसकी स्थापना, इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी जनसंख्या 6,24,05,679 है। तमिलनाडु, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो तमिल है और साक्षरता 80.33% है। जनघनत्व 559 है और तमिलनाडु के लोक नृत्य बागवता, नंदम, ओगम लट्टम, चक्की अट्टम। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य के प्रमुख त्यौहार पोंगल, यह फसल कटाई के समय मनाया जाता है। जल्लीकट्ट, आदि पेरुक, ये नए फसल के समय मनाया जाता है। और कूतरी मामागम, यह 12 वर्ष में एक बार आता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की प्रमुख बंदरगाह, तो चेन्नई और तूतीकोरिन, ये प्रमुख बंदरगाह है। अब जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं तो अधियान, आराधरन, इरुलर, कादर, कनियान, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं तो पुम्पुहार, कांचीपुरम, कुंभकोणम, धारासुरम, मदुरै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, ऊटी, ये प्रमुख पर्यटन स्थल है तमिलनाडु राज्य के। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये उद्घाटन किया है बैंक ऑफ इंडिया ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक प्रकार की सार्वजनिक व्यवसायी बैंक है। इसकी शाखाएं 5108 है और इसके वर्तमान में जो CEO है वो अतुल कुमार दास है और यह एक प्रकार का वित्त वाणिज्य उद्योग है, यानी कि। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि रेजरैप ने कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। ए ऑप्शन नीदरलैंड, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन अमेरिका। तो रेजरैप के द्वारा मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेशिया। दोस्तों बात करते हैं कि मलेशिया बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश है। प्रशासनिक रूप से मलेशिया एक संघीय राष्ट्र है जो 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्रों में संगठित है। मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है और सबसे बड़ा नगर भी कुआलालंपुर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसका राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम। क्षेत्रफल 3,30,803 वर्ग किलोमीटर है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी चुनाव के किस राज्य से नामांकन किया है। तो दोस्तों अभी हाल में विदेश मंत्री जो एस जयशंकर इन्होंने आगामी चुनावों के लिए गुजरात के गांधीनगर से, यानी गांधीनगर से चुनाव का नामांकन किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गांधीनगर। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि UN को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी। ए ऑप्शन दीपिका जायसवाल, बी ऑप्शन रुचिरा कंबोज, सी ऑप्शन कमला हैरिस, डी ऑप्शन अंशुला कांत। तो UN को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बनी है दीपिका जायसवाल। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं UN के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी सदस्य देश है 193 और इसके जो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन SK सिंह, बी ऑप्शन के राजा रमन, सी ऑप्शन अभिजीत चक्रवर्ती, डी ऑप्शन ललित कुमार गुप्ता। तो SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में ललित कुमार गुप्ता को अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिजीत चक्रवर्ती। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों जो श्रावणी मेला है इसका जो आयोजन है ये झारखंड राज्य में किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों झारखंड के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो ये श्रावणी मेला है इसका आयोजन 2 महीने तक चलने वाला है। इसका आयोजन 3 जुलाई से 7 सितंबर तक किया जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड स्टेट के बारे में। तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इसी के साथ राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। झारखंड के विधानसभा की सीटें 81 है, लोकसभा की सीटें 6 है, राज्यसभा की सीटें 14 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन गूगल, सी ऑप्शन ट्विटर, डी ऑप्शन टेलीग्राम। तो दोस्तों अभी हाल ही में नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट ऐप जारी किया है। तो ये गूगल ने जारी किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गूगल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने। ए ऑप्शन मोहम्मद शमी, बी ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार, सी ऑप्शन रविचंद्रन अश्विन, डी ऑप्शन विराट कोहली। तो हाल ही क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन अमित शाह, बी ऑप्शन जस्टिस टुडे, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन जो बाइडेन। तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक प्रिज्म द एनक्रेस्टल अबोर्ड ऑफ रेनबो का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों जो इसका विमोचन है ये विनोद मंकारा ने किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विनोद मंकारा। और दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें, इनको भी देख लेते हैं। RAW बुक ये S हुसैन जैदी के द्वारा रचित की गई है। तो द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये रूपा बाई द्वारा लिखित और सिपनी टू जज या अंकित खेमका द्वारा रचित पुस्तक है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बोर्ड के द्वारा लिखित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। कर्नल ऑफ डिवोशन अनीता भरशा द्वारा लिखित पुस्तक है और ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर द्वारा लिखित पुस्तक है और ऑन एंड वुमेन A आशना द्वारा लिखित पुस्तक है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विट रावत के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO कौन बने। तो दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO के रूप में निवृत्ति रॉय को नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निवृत्ति रॉय। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने। ए ऑप्शन नितिन अग्रवाल, बी ऑप्शन अनिल चौहान, सी ऑप्शन राकेश पाल, डी ऑप्शन अरविंद कुमार। तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में 1989 में भारतीय तटरक्षक बल को शामिल किया गया और 2013 में तटरक्षक पदक मिला। 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक बल से सम्मानित किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया।
तो दोस्तों अरविंद कुमार को यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है अरविंद कुमार। इसी के साथ सुरिंदर सिंधा का निधन हो गया है। वह कौन थे? पंजाब सिंगर, अभिनेता, राजनेता, फिल्म निर्देशक। तो सुरिंदर सिंधा का निधन हो गया है, वो एक पंजाब सिंगर थे। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किस देश के विदेश मंत्री अयाशी ओशिमासा भारत की यात्रा पर आए? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन इजराइल, डी ऑप्शन नामीबिया। तो अभी हाल ही में जापान के विदेश मंत्री अयाशी ओशिमासा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जापान। दोस्तों जापान के विदेश मंत्री 4 अगस्त तक भारत, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इथियोपिया के दौरे पर है। जापान की बात आई तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 28 जुलाई, बी ऑप्शन 27 जुलाई, सी ऑप्शन 26 जुलाई, डी ऑप्शन 25 जुलाई। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस अभी हाल को 28 जुलाई को मनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 28 जुलाई। इसी के साथ दोस्तों बात करते इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। इसी के साथ दोस्तों बात करते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। IUCN के बारे में बात करते हैं। तो ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण पर हुए प्रमुख सम्मेलन के बारे में। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो, जापान में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं Rio+20 सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील में हुआ था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरो, ब्राज़ील। क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में टोक्यो, जापान। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। Rio+20 सम्मेलन 2012 ब्राज़ील में हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की पर्यावरण नीतियों के बारे में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1952 में आई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आया। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 में आया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में लागू हुआ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।